एवरीवन, नमस्कारम। आप सबों के अपने चैनल एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। अब समय आ गया है ऐसा कि अब हमें बात करनी है एग्जाम हॉल में जाने की। जितनी तैयारी होनी थी लगभग हमने पूरी कर ली है। डरा नहीं रहा हूँ, एग्जामिनेशन का डर हम सबको होता है और ये बहुत ज़रूरी भी है, चाहे आपने तैयारी की हो या फिर बहुत कम तैयारी रह गई हो। जिसने नहीं की है सिर्फ उसी को डर नहीं लगता, लेकिन जिसने तैयारी की है उसे भी थोड़ा बहुत डर लगता है और गार्जियन को भी मैंने डरते हुए देखा है। वैसे डराने की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं कैसे एग्जाम हॉल में किन किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उससे पहले एग्जाम सेंटर से जाने से पहले, मतलब आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, सीबीएसई ने इस बार नोटिफाई किया है कि 10 बजे के बाद, मतलब 10 बजे लास्ट कट ऑफ टाइम है, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगा। तो आपने खूब तैयारी कर ली, लेकिन अगर आप 11 बजे जाएंगे तैयारी का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए एकदम टाइम से पहुंचना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब तैयारी छोड़िए, सेंटर पर पहुंचने की तैयारी करिए। एकदम सही टाइम पर सेंटर पर पहुंचना ये आपकी प्राइम प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद घर से निकलते हुए आप किन किन चीज़ों को अनिवार्य रूप से लेकर जाएं। सबसे पहले आप एग्ज़ाम से जाने से पहले ही अपना एडमिट कार्ड संभाल कर अच्छे तरीके से रख लीजिए। पेन, कम से कम 2 पेन अपने पास जरूर रखिए। और पेन में सीबीएसई आपके एडमिट कार्ड पर भी ये पॉइंट आउट किया हुआ है, ब्लू पेन और रॉयल ब्लू पेन, सिर्फ ब्लू पेन ही यूज़ किया गया है। तो आप पेन ब्लू यूज़ करेंगे, ठीक है, ब्लू पेन ही यूज़ करेंगे। और एकदम नया पेन नहीं कि जाके एकदम जोरदार ताली से उद्घाटन करवाते वहीं पर वो पेन यूज़ करिएगा। ऐसा पेन जो यूज़ किया हुआ है, आपने बहुत यूज़ किया हुआ भी नहीं, पता चला इंक निकल रहा है उसमें से, भवक गया पेन वहीं पे, वैसा पेन नहीं यूज़ करना है। मतलब वैसा पेन जो कि स्मूथ है, चल रहा है अच्छे तरीके से, जिस पर आपका ग्रिप है, जो लगातार आप यूज़ कर रहे हैं, वैसा पेन यूज़ करिएगा। फिर वाटर बॉटल अगर आप ले जाना चाहते हैं, वैसे पानी वहाँ पर उपलब्ध रहेगा, लोग आपको एकदम अच्छे तरीके से पानी वानी पिलाएंगे, में पीने का कम समय मिलेगा क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है। तो ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लीजिए जिसका आर पार दिखता हो, मतलब जिसमें रैपर ये सब नहीं हो, अगर हो तो हटा दीजिएगा। ट्रांसपेरेंट बॉटल, आई कार्ड और ड्रेस ये मैंडेटरी है, बहुत सारे लोगों को इसके लिए रोक दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, घर से निकलते हुए या एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात को भी बहुत ज़्यादा खाना वाना मत खा लीजिएगा, ठीक है। चलो खूब हचर के खा लिए एकदम अच्छे तरीके से, तो ऐसे ये नहीं कि खूब खाना खा लेना है। अच्छा, बहुत कम भी नहीं खाना है। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्टिव तैयारी आपने कर ली है। अब एकदम वहाँ पर जो युद्ध क्षेत्र है उसके लिए जाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाइएगा, बहुत कम नहीं खाइएगा, ठीक है। और निकलने से पहले कुछ मीठा, चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट खा लीजिए, गुलाब जामुन पसंद है, जो भी आपको मीठा पसंद है कुछ मीठा हो जाए, ठीक है, वो खा के तब निकलिए। अगर कोई गाना पसंद है, ताकि मूड आपका फ्रेश हो, मस्त हो, खुश रहें और एकदम मस्ती में जाकर एग्जाम दीजिए। हिंदी गाना पसंद है, हिंदी सुन लीजिए, भोजपुरी पसंद है, भोजपुरी, जो भी गाना, इंग्लिश गाना पसंद है, ताकि आप अच्छे फ्रेश मूड में अच्छे से आप जाकर एग्जाम दें। इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। एकदम टाइम से निकलिएगा। हो सकता है जैसे मेन मार्केट में है आपका, तो आपको ट्रैफिक का कैलकुलेशन ध्यान रखना, एकदम सही टाइम पर, मतलब आपको एकदम 10 बजे अनिवार्य रूप से आपको पहुंच जाना है। ये हो गया एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले की तैयारी। अब जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप ध्यान रखिए। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, एग्जाम हॉल में जब आप होंगे, ये वो समय है जहां आपके पास ना तो आपका बुक होगा, ना आपके पास आपका नोट्स होगा और ना मोबाइल फोन होगा। आप निहत्थे होंगे। हाँ, कुछ हथियार होगा, जैसे आपका पेन होगा, आपके पास आपका दिमाग होगा, जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो सब कुछ होगा, उसका ही इस्तेमाल करना है। एंट्री के समय गेट पर ही काफ़ी लोग होंगे, कोऑपरेटिव होकर उनको पूरा चेकअप करवा लेना है। चेकअप कहने का मतलब ब्लड चेकअप नहीं होगा, आपका पूरा देखेंगे कि वो क्या कुछ लेके आए हैं, और चीट वीट लेकर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा इसका। ये नहीं कि अगले दिन सेट कर लेंगे मामला, बहुत ही फेयर एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा इसका। कुछ भी चीज़ें लेकर नहीं जाइए। फिर जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर गए हैं, जब आप एंट्री ले चुके हैं, आपको जो सीट अलॉट किया गया, चुपचाप बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर कॉपी मिलेगी, तो क्वेश्चन पेपर को ही अच्छे से देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पिनअप सही से नहीं किया हुआ है, स्टिच नहीं किया हुआ है। पिछले एग्जाम सेंटर पर मैं था, वहां पर आंसर कॉपी के बीच में 2-2, 3-3 OMR सीट लगा दिया गया था। ये बोर्ड की तरफ से मिस्टेक था, बच्चे की गलती नहीं थी। लेकिन बच्चा जब कॉपी लिख लिया, उसके बाद उसको इस बात की जानकारी पता चली। तो इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, शुरू में ही पूरा क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। नंबर ऑफ पेज लिखा रहता है, कितना नंबर ऑफ पेज है, पूरा नंबर ऑफ पेज गिनती कर लीजिए। कॉपी पूरा अच्छे से चेक कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। पैनिक आप बिल्कुल नहीं करें। फिर उसके बाद ये बहुत प्राइम प्रायोरिटी होनी चाहिए
आंसर बाद में लिखिएगा, पहले अपना नाम, रोल नंबर अच्छे से भरिए, क्योंकि रिजल्ट उसी पर बनने वाला है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, रोल नंबर गलत भर के आ गए हैं, रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है। अच्छा, टीचर आ रहे हैं अटेंडेंस लिस्ट के लिए, इसमें तो आपको परेशान नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि हमारा टाइम पास हो रहा है, वो प्रोसेस का पार्ट है। आपको सपोर्टिव होना है, कोऑपरेटिव होना है, पैनिक नहीं करना है, समय इनफ है आपके पास, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से करनी है। फिर टीचर के साथ मिसबिहेव नहीं करिएगा, अच्छे से बिहेव करिएगा, ठीक है। और अच्छा सुनना सबको पसंद है, जाते ही गुड मॉर्निंग सर, ग्रीटिंग्स कर दीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं बोलिएगा लगे कि बटरिंग कर रहे हैं, मतलब मक्खन लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलिएगा। सर को अगर अच्छे लग रहे हैं तो बोलिएगा सर स्मार्ट लग रहे हैं, हाँ मैम और मिस हैं तो इसका लिहाज करिएगा, उनको नहीं बोलिएगा, ठीक है। पता चला कि अलग ही फिर दूसरे कांड में फंस गए आप, तो इसका भी ध्यान रखें। मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे ऐसा करते भी हैं। तो अब अगर हम आगे की स्लाइड, मतलब इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें जो कि बहुत जरूरी है। कई बार हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमें गैर जरूरी लगता है, वास्तव में उनकी ज़रूरत भी बहुत होती है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे टीचर के ग्रुप की बात करें, ये बहुत जनरल फिनोमेना है, आपके स्कूल में भी, हम जब एग्जाम दे रहे थे तब भी, आगे भी एग्जाम होगा। तो यही नेचर ऑफ टीचर है। कुछ टीचर ऐसे होंगे, इतने कोऑपरेटिव होंगे कि आपको देख के ही चेहरे पर स्माइल आ जाएगा, बहुत मजेदार टीचर। कुछ टीचर ऐसे जो रीजनिंग की तरह समझ में नहीं आएंगे क्या बोल रहे हैं, न मुस्कुराएंगे, ना कुछ एकदम सीरियस हो कैसे करके खड़े रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप अपना एग्जाम देना है। कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, वो कुछ बच्चों को खड़े करवा देते हैं या फिर पनिश कर सकते हैं। तो आपको किसी भी टीचर से किसी भी तरीके से मिसबिहेव नहीं करना है। अब अगर बात करें क्वेश्चन की, बोर्ड हमेशा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि इसमें लोगों को छांटा जाता है, इसमें पास करने के लिए ही और अच्छे नंबर लाने के लिए ही क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। मैं फिर बता दूं, क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न पर सेट रहेगा, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको देखने के बाद एकदम स्माइल आ जाएगा आपके चेहरे पर कि ये तो रात में पढ़ के आए, ये तो परसों पढ़े थे, एकदम याद क्वेश्चन जो रहता है आपको, एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा पढ़े तो हैं, याद नहीं आ रहा है, जिसे हम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहते हैं। और कुछ टफ क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, वो बनाने के लिए नहीं कह लें, छोड़ने के लिए होते हैं। तो आपको टफ क्वेश्चन जब आए तो परेशान नहीं होना है। आप आगे देखिए, आगे बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी हैं, उसको छोड़ दीजिए। और सबसे ज्यादा अगर रिस्पेक्ट किसी क्वेश्चन का करना है तो वो है इजी क्वेश्चन का, क्योंकि हड़बड़ाहट में हमसे इजी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। मान लीजिए जो गलत क्वेश्चन है उसको अगर आप गलत, जो टफ क्वेश्चन है उसको अगर आप गलत कर दिए तो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है उसको अगर आप गलत कर दिए बहुत अफसोस होगा। तो ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन को संभल कर, सतर्क होकर बनाइएगा। फिर बनाने से पहले ये सोच ले कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है। मतलब जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन बनाना है, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि ये 4 क्वेश्चन बनाएंगे, पहला बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे और 5वां बनाएंगे, या कोई और। ये आपका देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको ठीक लग रहा है। तो क्वेश्चन को आप छांट लें और फिर उसके बाद बनाएं, ठीक। अब फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जैसे आपके फ्रेंड हैं, आपके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, एकदम क्रांतिकारी नहीं हो जाना है, ठीक है। जैसे जो टॉपर लोग हैं वो एकदम अपने में ही मस्त हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ बैठा हुआ हर बच्चा आपकी तरह ही पहली बार एग्जाम दे रहा है। आपको इसका ध्यान रखना है। आपने एसएसटी में भले ही नन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा है, लेकिन यहां उसका प्रयोग नहीं करना है, थोड़ा कोऑपरेटिव हो जाना है, क्योंकि सबका ये पहला एग्जाम है, सब प्यारे बच्चे हैं, सबका पहला एग्जाम है, सबको उतना ही डर लग रहा है जितना आपको लग रहा है। अगर कोऑपरेट कर सकते हैं, कोऑपरेशन कहने का मतलब पॉजिटिव कोऑपरेशन, अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो आपको मिसबिहेव नहीं करना है, उसको सपोर्ट करना है। उसको सपोर्ट कहने का मतलब कि जो चीज़ें आप बता सकते हैं, जैसे टॉपर की स्ट्रेटजी है कि हम जो करेंगे हम ही करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो भी आप ही की तरह एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा सपोर्टिव हो जाइएगा। फिर अब बात करते हैं, जब आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, अपना रोल नंबर, सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन के आंसर आपने लिख लिए हैं, अब वो लास्ट टाइम आ गया है जब आपसे क्वेश्चन ले लिए जाएंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक, जहां से आप में पंख लग जाएंगे और आप बहुत ही हल्के होकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं। जितना भर के हम जाते हैं, जितना डर के हम जाते हैं, एकदम हल्के मन से बाहर निकलने वाले हैं, और पता नहीं लगता जैसे कोई धक्का मार के बाहर निकाल रहा हो। ये बहुत अद्भुत एहसास है, जरूर आपको भी होगा जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे होंगे एग्जाम देने के बाद। सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा, सही तरीके से क्वेश्चन लिखा है कि नहीं, रोल नंबर सही तरीके से, भले ही आपने शुरुआत में भी ये काम किया हो, लास्ट में भी कम से कम 2 बार अपना रोल नंबर, अपना नाम, स्कूल कोड, सेंटर नंबर, ये सारी चीज़ें एडमिट कार्ड से जो आपने भरी है, सब कुछ अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप अच्छे मन से फिर बाहर निकलेंगे। अब जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, क्वेश्चन को लेना है और फाड़ देना है, ठीक, क्वेश्चन को फाड़ करके फेंक देना है, पेन तोड़ देना है एकदम, फिर उसके बाद जय हो का नारा लगा देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
ध्यान रखिए, आपकी सारी एक्टिविटी जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पर वो देख रहे होते हैं, हो सकता है इस एक्टिविटी से परेशान होकर अगले दिन आपका एग्जाम और स्ट्रिक्ट ले लिया जाए और टाइट एग्जाम ले लिया जाए। आपको सतर्क रहना है। आखिरी एग्जाम मैथ्स का है, उसके बाद होली आने वाला है। कपड़ा फाड़, धोती फाड़, जो होली खेलना है खेलिएगा, लेकिन अभी पेशेंस के साथ सारी चीजें, एग्जाम अच्छा गया हो फिर भी पेशेंस के साथ एग्जाम सेंटर से बाहर निकलना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम सेंटर में अच्छे से पूरे क्वेश्चन के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एग्जाम बहुत शानदार जाएगा। ये एग्जाम तो बहुत छोटा एग्जाम है, आप जीवन में बहुत जबरदस्त करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट आपके अगले एग्जाम के लिए। थैंक यू एवरीवन, अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा। थैंक यू।